अंबाला शहर मेयर पद के उपचुनाव में मंगलवार का दिन पूरी तरह भाजपा प्रत्याशी के नाम रहा। मंगलवार को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करने कई बड़े बड़े राजनीतिक धुरंधर अंबाला शहर पहुंचे, जिनमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा शामिल रहे। भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट अपील करने आए मोहनलाल बड़ौली ने ब्राह्मण महासम्मेलन और सिंगावाला क्षेत्र में आमजन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की नीतियों को लेकर जनता से समर्थन मांगा। मोहनलाल बड़ौली ने इस दौरान कांग्रेस को लेकर भी खूब शब्दवान छोड़े और कहा कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है। बधाई भी देता हूँ बहन शैलजा सचदेवा का विचार और इसका परिवार, आप मेरे से अच्छे जानते हो इनको, और पार्टी ने भी भरोसा किया है कि जो इस अंबाला में जो विकास के काम की जो रुकावट आई है उस रुकावट को दूर करने के लिए बहन शैलजा जी आपके बीच में पार्टी ने भेजी है। आपके विकास के काम को गति तो देगी देगी, उसके साथ आपका मान सम्मान भी करेगी। आपके मान सम्मान में भी कोई कमी नहीं रहेगी। और एक ही के लिए बहन शैलजा को वोट दोगे और दो सेवा के लिए मिलेंगे आपको। संदीप है ना नाम उनका, संदीप भी एक ही के लिए खरीदी मिलेगा आपने, तो दो मिलेंगे। आप वोट एक दोगे, सेवा करने वाले दो हाजिर रहेंगे। और भाई असीम गोयल जी भी, पूरी टीम और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जब आप इसको बढ़ा के भेजेंगे तो कोई ऐसा काम नहीं है जो यहां करना होगा। ये उपचुनाव है और सबको पता है कि 11 महीने के बाद फिर चुनाव आने, और 11 महीने में बहुत काम हो सकता। अगर उनसे पसंद करना आप क्योंकि आपको मौका दे दिए तो आप तो यहाँ ढूंढे भी नहीं पाओगे। अभी असीम गोयल जी बता रहे थे ना सांसद आया ना विधायक आया, और अब तो चुनाव का समय, और चुनाव में तो सबको पता है हमारे की जनता को इतनी बावड़ी तो है नहीं। हमारी जनता तो जागरूक है, समझदार है, और वो जानती है कि जो सरकार से काम लेना है तो सरकार से काम लेना तो बहन शैलजा को तो बढ़ाना पड़ेगा। तो अब आज तो पूरे हरियाणा में वातावरण बना है। आज तो पूरे हरियाणा की जनता एक मन बना चुकी है कि आने वाली जो ट्रिपल इंजन की सरकार, आज डबल इंजन की सरकार है। देश में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा में नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और जब स्थानीय निकाय की जो सरकार बनेगी तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में चलेगी और 3 गुना गति के साथ विकास के काम होंगे। उसमें अंबाला की भागीदारी रहनी चाहिए। ये निर्णय आप लोगों ने करना है। हरियाणा की जनता तो मन बना चुकी है कि 2 मार्च को जो चुनाव होंगे, एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी का बना है। जहां जहां भी हम जा रहे हैं, अभी जिस प्रकार से असीम गोयल जी ने चर्चा की, कई पूर्व विधायकों के नाम लिए, मेरे पास तो रोज लाइन लगी रहती है। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता 30-30 साल पार्टी में जो काम किया। कल रोहतक में हमारा प्रोग्राम था, 40 कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। अगर इस रोग को हम खोल दें तो कांग्रेस पार्टी में नाम लेने वाला कोई नेता नहीं बचेगा। और हमने रोक भी किस लिए लगा रखी है, इतना तो हम भी देखते हैं, हम भी राजनीति करते हैं। जो जनता है वो तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ चुकी है। अब उन नेताओं को लगता है कि हम एक ले रहे बीजेपी में बढ़ जाओ, और कोई चारा नहीं है उनके पास, तो इसलिए हमने रोक लगा रखी है कुछ लोगों पे, और वो लोग पेंडिंग में पड़े हैं। और आज जो वातावरण बना है, ये देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, कितनी बड़ी संख्या में मेरी माता और बहनें बैठी। आप सबको पता है 2014 में मोदी जी आए थे और आते ही कहा था कि हर घर में गैस का सिलेंडर देंगे। दिया कि नहीं दिया? और जनसभा में पूछते थे कि अगर कोई किसी घर में गैस का सिलेंडर नहीं है, किसी रसोई में है, तो डीसी की जिम्मेवारी तय करते थे कि तुरंत पहुंचाने का काम करेंगे। और जितने भी विकास के काम हुए, महिलाओं को जो मजबूत करने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था करनी थी उसको भी लटका के रखा।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो जो नई संसद बनाई वो भी महिलाओं को समर्पित की और अधिवेशन बुला के महिलाओं को 33% का आरक्षण देने का काम किया। और हमारे हरियाणा में तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उससे भी आगे बढ़ के काम किया था। महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण देने का काम किया। आज अनेक मेरी माता और बहनें फैसला लेती है, पंचायतों का फैसला लेती है, ब्लॉक समिति का फैसला लेती है, जिला परिषद का लेती है। 50% महिलाओं की भागीदारी करने का काम किया। तो अनेक काम हमारी सरकार ने किए हैं और मैं निवेदन करूंगा कि 2 मार्च का, क्योंकि जहां उपचुनाव होता है वहां थोड़ा सा वोट परसेंटेज घटती है, तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक नारा लगा दें कि पहले मतदान, तो पहले वोट डाल के आओ, वोट डाल के आने के बाद फिर नाश्ता कराओ, फिर आप वोट डालने के लिए जाओ। तो मैं आप सबसे ये भी निवेदन करूंगा। और बहन शैलजा जी को इतनी वोटों से जिता दो, इतनी वोटों से जिता दो तो 1 नंबर पर बड़ा है, क्योंकि यहां बहन शक्ति रानी जी आपने जिताने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से वो कालका से विधायक, और अभी भाई कार्तिक जी जो उनके बेटे सांसद है वो भी इससे पहले प्रोग्राम में हम इकट्ठे ही थे, वो भी लगे हैं, वो भी लगी हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं। जिस प्रकार से असीम जी बता रहे थे 9-10 आदमी उनके साथ होते हैं, इसी प्रकार का वातावरण पूरे हरियाणा प्रदेश में है। ये पूरे हरियाणा प्रदेश में इसी प्रकार का वातावरण बना है। आज कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि पूरे देश की जनता जानती कि अगर गलती से कोई वार्ड का पार्षद भी बन गया तो वो एक ही बात कहेगा, तो मेरी चालती नहीं है, मेरी सरकार नहीं। तो ऐसी बात कौन सुनना चाहेगा। तो अब की बार जो दिल्ली की जनता ने जो निर्णय किया, दिल्ली में ही जनता ने 3 चुनाव हो गए, कांग्रेस को 0 पे आउट करने का काम किया है। खाता नहीं खोल पाई कांग्रेस, तो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाए। इस प्रकार का फैसला आप सबने करना है। यही निवेदन और प्रार्थना करने के लिए आया था। डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में चलेगी और अम्बाला के अंदर 3 गुना गति के साथ विकास के काम होंगे। जो चूक पिछले चुनाव में आपसे हुई, विधायक आप नहीं चुन पाए, वो सारे काम बहन शैलजा के द्वारा आपके पूरे होंगे। क्योंकि ये जो मेयर का चुनाव है ये भी बड़ा चुनाव होता है, इसमें भी जो काम विधायक के थ्रू होते हैं वो तो असीम जी अब भी करवाएंगे। कांग्रेस का भले ही विधायक है लेकिन काम तो असीम जी ने करवाने हैं। और मेयर और चुनने दोगे तो आप सोने पर सुहागा हो जाएगा और आपके तेज गति के साथ विकास के काम होंगे।